कहानी लंबी नाक वाली शहजादी। एक साल की बात है कि बगदाद में एक सल्तनत हुआ करती थी जहां एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह अपनी सल्तनत में मलिका के साथ रहता था। वो मलिका के साथ तो अच्छा था पर अपनी रया के साथ वो कुछ अच्छा सलूक ना करता था। मलिका पेट से थी। कुछ ही महीने बाद मलिका ने अपनी एक नन्ही सी शहजादी को जन्म दिया जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। बादशाह और मलिका नन्ही शहजादी के आने पर बहुत खुश थे। बादशाह ने शहजादी का नाम शहजादी जेसिका रखा। पर यह खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी क्योंकि सल्तनत से कुछ ही दूर ही परियों की एक सल्तनत थी जहाँ सब परियां रहती थी। उनमें से एक परियों की मलिका थी जिसका नाम था परी सुनैना। वो बहुत अच्छी परी थी और अपनी रया से मोहब्बत करने वाली परी थी। परी सुनैना बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि बादशाह अपनी रया के साथ बहुत बुरा था। जब परी सुनैना को खबर मिली कि बादशाह के घर एक नन्ही सी शहजादी ने जन्म लिया है तो परी सुनैना ने बादशाह की सल्तनत में जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों के हाथों बादशाह को पैगाम भेजा कि हम आपकी सल्तनत में आना चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि आपके यहाँ एक नन्ही शहजादी ने जन्म लिया है। हम परियां उस शहजादी को दुआएं देना चाहते हैं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और परियों को अपनी सल्तनत में आने की इजाज़त दे दी। परी सुनैना अपनी परियों के साथ बादशाह के महल में पहुंची और नन्ही शहजादी जिसका नाम जेसिका था उसको दुआएं दी। बादशाह ने उनकी काफ़ी खातिरदारी की और कुछ ही देर बाद परियां अपनी सल्तनत को वापस लौट गई। बादशाह और मलिका परियों के आने से बहुत खुश हुए पर उन्हें क्या मालूम था कि परियां दुआ नहीं बद्दुआ देने आई थी। कुछ ही देर बाद जब मलिका शहजादी जेसिका के कमरे में आई उसे उठाने के लिए तो मलिका शहजादी को देखकर हैरान हो गई क्योंकि जेसिका की नाक बहुत लंबी हो चुकी थी और वो बहुत ही बदसूरत लग रही थी। मलिका डर गई और डर के मारे रोने लगी। वो चीखने लगी और चिल्लाने लगी जिसकी वजह से बादशाह और महल के सब लोग कमरे में आ गए। बादशाह ने कहा, क्या हुआ मलिका, आप क्यों रो रही हैं? तो मलिका ने रोते हुए जवाब दिया कि बादशाह सलामत, शहजादी जेसिका को क्या हो गया। बादशाह ने शहजादी जेसिका को देखा तो वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि शहजादी जेसिका अपनी लंबी नाक की वजह से बहुत बदसूरत लग रही थी। महल के सब लोग भी ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि शहजादी के साथ ये क्या हो गया। तभी एक वजीर दौड़ता हुआ आया कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, क्या हुआ वजीर? तो वजीर ने बताया कि परी सुनैना ने आपके लिए एक खत भेजा है। बादशाह ने खत पढ़ा जिसमें परियों की मलिका सुनैना ने लिखा था कि बादशाह, तुम्हारी बदमिजाजी और बदसलूकी जो तुम अपनी रया के साथ करते हो जिसकी वजह से हम परियों ने तुम्हारी बेटी शहजादी जेसिका को बद्दुआ दी है, अब वो पूरी उम्र ऐसी ही बदसूरत रहेगी। तुम्हारी की हुई गलतियों की सजा तुम्हारी बेटी को मिली है। ये पढ़कर बादशाह रोने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से अब मेरी बेटी पूरी उम्र ऐसे ही बदसूरत रहेगी। बादशाह ने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी वजीरों को दूर दूर तक भेजा पर इस मसले का उसे कोई हल ना मिला। फिर बादशाह ने मलिका से कहा कि जब शहजादी बड़ी होंगी तो वो अपने आप को आईने में देखेंगी कि मैं कितनी बदसूरत हूँ, वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगी। इसी वजह से बादशाह ने मलिका से कहा कि इस महल में जितने भी आईने हैं तमाम को हटा दीजिए ताकि शहजादी कभी भी अपना चेहरा आईने में ना देख सके। मलिका ने सब खादिमों को बुलाया और महल में जितने भी आईने थे सबको फेंकवा दिया और इस तरह वक्त गुजरता गया। शहजादी बड़ी हुई और वो बस एक कमरे में ही रहती थी। अब शहजादी 20 बरस की हो चुकी थी पर उसने अभी तक खुद को आईने में नहीं देखा था कि वो कैसी दिखती है। उसने कई बार मलिका से पूछा कि अम्मी जान, मैं कैसे दिखती हूँ, मुझे नहीं पता, हमारे महल में कोई आईना क्यों नहीं, मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। पर मलिका हर बार की तरह शहजादी को एक ही कहानी सुनाती कि मेरी बेटी शहजादी आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए आप पर एक बुरी परी का साया था, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने और आपके बाबा ने इस महल में जितने भी आईने थे सबको हटा दिया क्योंकि एक आईना ही था जिसके ज़रिए वो बुरी परी आपको अपने साथ ले जाती। ये सुनकर शहजादी परेशान हो जाती और अपने कमरे में चली जाती और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन शहजादी को बहुत तलब हुई कि वो अपने आप को देखे। वो उठी और महल में हर तरफ आईना तलाश करने लगी पर उसे कहीं कोई आईना ना मिला। उसने महल से बाहर जाने का सोच लिया। वो एक रात के पहल महल से निकल गई। रात को चलती रही, चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची।
वो चलते चलते बहुत थक चुकी थी, तो आराम के लिए उसे जंगल में कोई जगह ना मिली। तो उसे एक दरख्त नजर आया। वो उस दरख्त के नीचे लेटी और वहीं सो गई। फिर सुबह हुई। सुबह वो उठी और फिर से चलने लगी। चलते चलते एक शहर में जा पहुंची। वहाँ सब लोग उसको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, ये देखो लंबी नाक वाली शहजादी जिसके बारे में हमने सुना था। वो सब इस पर बहुत हंस रहे थे। तभी शहजादी को एक आईना नजर आया। वो दौड़ी दौड़ी आईने के पास गई, जिसकी वजह से वो महल से निकली थी। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो चिल्लाने लगी और रोने लगी और कहने लगी कि ये क्या, मैं कितनी बदसूरत हूँ। रोते रोते हुए वो फिर जंगल की तरफ भागने लगी और एक दरख्त के नीचे बैठकर बहुत रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे वालिदैन ने मुझसे ये क्यों छुपाया, मुझसे क्यों झूठ बोला गया। वो बहुत रो रही थी अपनी बदसूरत शक्ल को याद करके। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत नमदार हुई। जेसिका उस बूढ़ी औरत को देखकर डर गई और रोते रोते कहने लगी, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम भी लोगों की तरह मेरी बदसूरत शक्ल का मजाक उड़ाने आई हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो। शहजादी कहने लगी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी लंबी नाक को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शहजादी ने कहा, बताओ मुझे, ये मेरी लंबी नाक कैसे ठीक हो सकती है? मैं कैसे फिर से खूबसूरत हो सकती हूँ? तो बूढ़ी औरत ने उसको परियों के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे परियों ने उसे बददुआ दी थी, जिसकी वजह से वो इतनी बदसूरत हो चुकी है। और फिर उसने उसका हल बताया कि तुम्हें एक शहजादे को ढूंढना होगा और उससे निकाह करना होगा। निकाह करते ही तुम्हारी लंबी नाक खत्म हो जाएगी और तुम पहले जैसी खूबसूरत हो जाओ। शहजादी ने बूढ़ी औरत से कहा कि जिस शहजादे को मैं जानती तक नहीं, मुझे उसका नाम तक नहीं पता, वो कैसा दिखता है, मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? तब बूढ़ी औरत ने शहजादी से कहा कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, बस इतना ही बता सकती हूँ कि उस शहजादे की पीठ पर एक काले रंग का तिल है। तुम्हें जब भी ऐसा शहजादा मिला जिसकी पीठ पर काले रंग का तिल हो, तुम उससे निकाह कर लो। ये कहते हुए कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत गायब हो गई। जेसिका ने इधर उधर उठकर देखा, पर उसे बूढ़ी औरत कहीं ना मिली। फिर जेसिका सो गई। सुबह उठी और उसने इरादा कर लिया शहजादे को ढूंढने का। पर वो सोचने लगी कि अगर मैं इस जंगल से बाहर जाऊंगी तो फिर मेरी बदसूरत शक्ल को देखकर लोग मुझ पर हंसेंगे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक काला लिबास पहन लिया और अपने चेहरे को एक हिजाब से ढांप लिया और शहजादे को तलाश करने के लिए निकल गई। वो कई सल्तनत में गई, कई सल्तनत में खादमा की हैसियत से काम किया और शहजादे की तलाश में लग गई, पर उसे शहजादा कहीं ना मिला। अब बस मुल्क में एक ही सल्तनत बच चुकी थी। शहजादी वहाँ गई, खादमा की हैसियत से वहाँ काम करने लगी, तो वहाँ उसे एक शहजादा मिला जिसका नाम था शहजादा डेविड, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नरम दिल शहजादा था। कई दिन शहजादी ने वहाँ काम किया। एक रात शहजादी मौका देखकर शहजादे के कमरे में गई। शहजादा अपने सुनहरे पलंग पर सो रहा था। शहजादी ने आराम से शहजादे से चादर हटाई तो शहजादी को शहजादे की पीठ पर काले रंग का तिल नजर आ गया। शहजादी बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी तलाश अब ख़त्म हो चुकी थी। इतनी ही देर में शहजादे की आंख खुल गई और शहजादी फौरन उस कमरे से चली गई। शहजादे को महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे में कोई आया था। शहजादे ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर न आया और शहजादा फिर से सो गया। फिर सुबह हुई। अगले दिन जेसिका रात को फिर शहजादे के कमरे में आई और उसके लिए एक खत लिखकर छोड़ गई, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये खत छोड़कर शहजादी वापस चली गई। अगले दिन सुबह हुई। शहजादा उठा तो उसे अपने कमरे में एक मेज पर एक खत पड़ा हुआ नजर आया। शहजादे ने खत उठाया और पढ़ा और ढूंढने लगा कि ये कौन लड़की है जो मुझसे मोहब्बत करती। इसी तरह शहजादी रोज रात को आती और कुछ न कुछ लिखकर छोड़ जाती। कभी शायरी लिखी होती तो कभी मोहब्बत की बातें। कई दिन तक ऐसा चलता रहा और इस तरह शहजादी और शहजादे दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। शहजादे को तो बगैर देखे ही शहजादी से मोहब्बत थी। जब कई दिन तक ऐसा चलता रहा तो अब शहजादा उस लड़की को देखने के लिए बेताब हो रहा था कि वो कैसी दिखती। फिर एक रात शहजादे ने शहजादी के लिए खत लिखा और मेज पर छोड़ दिया कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। खुदा के लिए मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। शहजादी रात को आई। शहजादे के कमरे में
ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو اسے وہاں پڑا خط ملا جس میں شہزادے نے لکھا ہوا تھا کہ تم میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر شہزادی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، پر شہزادی مجبور تھی کہ اگر شہزادے نے شہزادی کو دیکھ لیا تو وہ کہیں شہزادی سے نفرت نہ کرنے لگے، کیونکہ شہزادی اپنی لمبی ناک کی وجہ سے بہت زیادہ بدصورت تھی۔ شہزادی جیسیکا نے پھر سے ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ شہزادے، اگر میں بدصورت ہوئی تو کیا تب بھی تم مجھ سے ایسی ہی محبت کرو گے؟ یہ خط لکھ کر شہزادی شہزادے کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ اگلے دن شہزادہ اٹھا اور اس نے پھر اپنے میز پر پڑا ایک خط دیکھا۔ اس نے خط پڑھ اور کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے جواب میں خط لکھا اور میز پر چھوڑ دیا۔ جیسیکا رات کو آئی شہزادے کے کمرے میں تو اس نے خط پڑھا دیکھا۔ اس نے پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تم جو کوئی بھی ہو، میں نے تمہیں بغیر دیکھے محبت کی ہے، تم جیسی بھی ہو مجھے تم قبول ہو۔ جیسیکا نے پھر سے خط لکھا اور اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ کل رات میں آؤں گی، آپ میرا انتظار کرنا۔ پھر اگلی رات شہزادی شہزادے کے کمرے میں آئی اور شہزادہ بیٹھا ہوا تھا جو شہزادی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ شہزادی کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ شہزادی بہت رو رہی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ تو بہت زیادہ بدصورت ہے، کہیں شہزادہ اسے دیکھ کر اسے نفرت نہ کرنے لگے۔ پر شہزادی نے ہمت کر کے اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو دیکھا پر شہزادے کو کوئی فرق نہ ہوا کیونکہ وہ شہزادی سے بغیر دیکھے ہی محبت کرتا تھا۔ شہزادہ شہزادی کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ تم جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو، میں نے تم سے بغیر دیکھے محبت کی ہے، مجھے تمہاری اس لمبی ناک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو اور میری محبت۔ یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور اس نے شہزادے کو اپنی لمبی ناک ہونے کی وجہ بتائی اور اس کا حل بھی بتایا۔ شہزادہ بھی خوش ہو گیا۔ شہزادی جیسیکا نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے محل جانا چاہتی ہے، والدین سے ملنا چاہتی ہے۔ اس طرح شہزادہ شہزادی کو لے کر اس کے محل میں آیا۔ شہزادی بادشاہ اور ملکہ سے ملی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نے اپنے اور شہزادے کے بارے میں تمام بات بتائی اور اپنی لمبی ناک کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تب ہی کچھ ہی دن بعد بادشاہ نے شہزادے اور شہزادی کے نکاح کی تقریب رکھی اور اس طرح کچھ دن بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی شہزادی کی لمبی ناک پھر سے چھوٹی ہو گئی اور وہ پہلے جیسی خوبصورت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ بھی بہت خوش ہوئے اور اس طرح شہزادی اور شہزادہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایسی ہی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔